हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूं और आज बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 21 से। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कहता है क्या, टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 और 3। भाई दो लाइन है जो 1 और 2 से 2 और 3 से पास हो रहा है और एंगल जो बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है। इफ़ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज़ 2, फर्स्ट लाइन का स्लोप इतना गिवन है, तो हमें बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। तो देखो, एक बात बताओ, उसने हमें एक स्लोप दे दिया, तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ कि उसने m1 जो है ना, वो मान लेते हैं उसने 2 दे दिया, और थीटा उसने हमें दे दिया 45 डिग्री। समझ में आई बात? तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला एंगल का फार्मूला लगाएं तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये मॉडुलस आ गया। तो थीटा उसने हमें कितना दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, इज इक्वल टू m2 उसने हमें कितना दिया नहीं मालूम, यानी m2 हम निकाल लेंगे, -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू m2। और tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 इज इक्वल टू m2 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m2। ठीक है, मॉडुलस को हट रहने दीजिए। अब जैसे ही मॉडुलस हटेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन दोनों आएगा। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ से फर्स्ट सिचुएशन लेकर के चलो। पहले +1, तो 1 इज इक्वल टू m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 2। समझ में बात आई? तो इस 2 को इधर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, और m2 को उधर लेकर के जाओगे तो m2 माइनस 2m2। तो स्टूडेंट, यहाँ से m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। अब इसका सेकेंड कंडीशन लेकर के चलो। अगर हम -1 रखते हैं तो क्या आएगा, m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 2। इसको इधर ले आओ, -1 प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू m2 प्लस 2m2। तो यहाँ से आएगा 1/3 नेगेटिव इज इक्वल टू m2। ठीक है, अब यहाँ से भैया क्या करो, दो इक्वेशन बना लो। दो इक्वेशन बना लो। फर्स्ट इक्वेशन देखो, पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना गिवन है, 2 2 से बनाइए। और पहले वाले में स्लोप कितना गिवन है, पहले वाले में स्लोप हमने -3 निकाला। ठीक है स्टूडेंट, अगले वाले का स्लोप जो है ना पॉजिटिव 1/3 आ रहा है। देखो, -1 प्लस 2 जो आएगा 1, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ भी मैंने 2 लिख दिया, यहाँ भी लिखिए 3। तो इसका फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एक्स m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 है 3 इज इक्वल टू m कितना है, -3, x माइनस 2। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -3x प्लस 3 2 जा 6। तो y 3x प्लस y
-3 और -6, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 3x प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0। अब लेते हैं सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड केस में उसने क्या बोला हुआ है, पॉइंट तो सेम है 2 3, लेकिन जो स्लोप है ना वो चेंज होकर के 1/3 बन जाएगा। तो वापस से फॉर्मूले में पुट करो, y -3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y -9 इज इक्वल टू एक्स -2, तो x -3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, देखो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कि 3 2 गिवन है और एंगल जो बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है और ये हमें विद द लाइन दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या करना है, देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना उसने हमें सिंपल स्लोप दे दिया था, स्लोप 2 दे दिया था, लेकिन जो इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट उसने स्लोप ना दे करके उसने हमें क्या दे दिया, लाइन का इक्वेशन दे दिया। तो क्या हम लाइन के इक्वेशन से एक स्लोप निकाल सकते हैं और टेन थीटा वाले फार्मूले को अगर हम अप्लाई करेंगे तो दूसरा स्लोप आ जाएगा, जैसे हमें जस्ट अभी अभी जो क्वेश्चन किया इसके पहले वाला। ठीक है, देखो हमें लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है, x -2y इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो यहाँ से कितना आएगा, 2y इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेते हैं, टू वाई इज इक्वल टू एक्स -3। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, x/2 प्लस 3/2, यानी कि एक स्लोप अगर हम m1 की बात करें तो हमने कितना निकाल लिया, 1/2। ठीक है, अब देखो वापस से इसके अंदर क्या करो, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, फिर से क्या करो, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए। देखो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 हम निकाल लेंगे, माइनस m1 हमने 1/2 निकाला और 1 प्लस m1 हमने 1/2 निकाला इंटू m2। तो यहाँ से क्या करो, tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से 2 ले लो एलसीएम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कट गया यहाँ से, और ये मॉडुलस स्टूडेंट यहाँ पे tan 45 डिग्री लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे tan 45 डिग्री लिखता हूँ, tan 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। देखो अब यहाँ से क्या बचा, देखो यहाँ से बचा, यहाँ से आया tan 45 डिग्री 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1, 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2, 2 प्लस m2 और ये मॉडुलस, जैसे ही मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस 1 बन जाएगा, 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2। ठीक है, अब दो केस लेकर के चलना पड़ेगा हमें यहाँ से वापस से। फर्स्ट केस कंसीडर कर लेते हैं, 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1। तो माइनस 1 को इधर लेकर के आओ, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस m2। तो यहाँ से स्टूडेंट m2 कितना आ गया, एक 3 आ गया। अब सेकंड केस लेकर के चलो, -1 इज इक्वल टू 2
m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 माइनस m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1। तो जो आप इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा -1, इधर इसको लेकर के जाओगे तो हो जाएगा 3m2। तो स्टूडेंट यहाँ से m2 कितना आ जाएगा, -1/3। ठीक है, अब फिर से क्या करो, दो इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से भाई, फिर से दो इक्वेशन बनाओ। पॉइंट हमें कितना गिवन है, 3 2। फर्स्ट केस में पॉइंट हमें गिवन है 3 2, और स्लोप हमने पहले वाला कितना निकाला, 3, m निकाला 3। तो यहाँ से फॉर्मूला वापस से y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 कितना गिवन है यहाँ से हमें, 2 इज इक्वल टू, पहले स्लोप हमने 3 लिया और x माइनस 3। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। कितना आ जाएगा, 3x, y को उधर ले जाओ और -9 + 2 कितना हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। पॉइंट तो हमें सेम रखना है 3 और 2, और स्लोप हमें कितना लेना है, -1/3। चेक कर लो, ये रहा। तो y माइनस y1 यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3 और x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 3। तो x को इधर लेकर के आओ, तो x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो, इसने कहा हुआ है कि शो दैट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द 3 लाइन्स आर कंकरेंट। तो कंकरेंट का मतलब क्या होता है, क्या करो ना, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, और जो भी आंसर आएगा, मतलब एक्स वाई जो भी आंसर आएगा उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइन क्या है, कॉन्करेंट है। तो मतलब कहने का ये है कि किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो 7x इज इक्वल टू 28। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4। अब x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x की जगह 4 पुट करो, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 4। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब इन दोनों वैल्यू को थर्ड में पुट कर दो। 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x हमने कितना निकाला, 4। तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू, और y हमने कितना निकाला, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द 3 लाइन्स आर कंकरेंट। वापस से हमें सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन कितना गिवन है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, और सेकेंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 23। तो इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24/7। अब x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो 5 इंटू 24/7 माइनस 3y इज इक्वल टू 1।
तो -3y इज इक्वल टू 1 माइनस 120/7। तो फिर यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -3y इज इक्वल टू 7 ले लीजिए एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 120। तो -3y इज इक्वल टू -113/7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 113/7। अब x और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड वैल्यू जो है वो थर्ड में पुट कर दो। तो 42x प्लस 21y इज इक्वल टू 257। तो 42 इंटू एक्स कितना है चेक करो, 24/7, 24/7 प्लस 21 इंटू, और y कितना है 113/7 इज इक्वल टू 257। तो ये चला जाएगा 6 पे, तो 144 प्लस, और ये चला जाएगा किस पे स्टूडेंट, कहीं ना कहीं 21 आएगा, मैंने गलत कर दिया। हाँ, 7 3 जा 21, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे, ये देखो ये जो है ना यहाँ पे 21, ये 3 इधर जाएगा तो यहाँ 21 आएगा, और फिर से यहाँ पे 21 आएगा, ये लो जी 21। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 113 इज इक्वल टू 257। तो चेक कर लीजिए, 257 इज इक्वल टू 257 आ गया। तो इसका मतलब ये तीनों लाइन क्या है, कनकरेंट है। तो इसको नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा हुआ है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -1, 2 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस। देखो एक बात बताओ, यहाँ से क्या करते हैं ना, एक लाइन ये दिया हुआ है हमें, इसको मान लेते हैं लाइन L1, और एक लाइन हमें ये दिया हुआ है जिसको मान लेते हैं लाइन L2। ठीक है, इन दोनों का हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, लाइन 1 का इक्वेशन हमें क्या गिवन है, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, yx प्लस 7 लिखा हुआ है, 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे y माइनस एक्स प्लस 7 है, यहाँ माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है y माइनस एक्स प्लस 7, y माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन का इक्वेशन है y प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इससे एक पॉइंट हमें यहाँ पर मान लेते हैं गिवन है -1 2। तो वो ये कह रहा है ना कि अगर हम इसको O मान लें और अगर हम इसको P मान लें, तो OP लाइन का इक्वेशन बता दो क्या होगा। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ से O निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा O आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, y प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, -2 को उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू -7। तो देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 3। अब x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, y प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो x 3 निकाला और y -4 निकाला, x हमने निकाला 3 और y -4। ठीक है ना, अब क्या करो, इन दोनों में 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, और 2 पॉइंट फॉर्म आपको मालूम है ही क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इसको कह देते हैं क्या, OP। तो इसको मान लेता हूँ x1 y1 x2 y2, और इसको कह देते हैं x2 और ये y2। तो देखो y माइनस y1 हमने कितना लिया हुआ है -4, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू y2 कितना है 2 माइनस, और y1 कितना है -4, तो ये हो जाएगा +4। x2 है -1 माइनस x1 कितना है 3 इंटू x माइनस x1 कितना है 3। तो यहाँ से आ जाएगा y + 4 इज इक्वल टू 6/-4 इंटू x माइनस 3। तो इसको कैंसिल कर लोगे 3 पे, ये 2 पे चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा y + 4 इज इक्वल टू 3/-2 इंटू x माइनस 3। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -2y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 3 जा 9। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 3x + 2y माइनस 9 + 8, तो 3x + 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये आ गया आंसर। चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में लेकर के आता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।